आपको बस सबसे पहले फॉर्म भरना होगा और ये फॉर्म जितना जल्दी भर दोगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि जो स्कॉलरशिप है वो आपको तभी मिलेगी। देख सकते हैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 23rd नंबर पर है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में पूरे वर्ल्ड में कितनी यूनिवर्सिटीज आती होंगी। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका अपने इस चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में। आज की वीडियो काफी स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज मैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी यानी कि एलपीयू का रिव्यू करने वाला हूं। आज हम बात करेंगे अपनी इस वीडियो में, अगर आप आफ्टर 12th आफ्टर ग्रेजुएशन कोई भी कोर्स करना चाहते हैं एलपीयू से, तो वीडियो आपको लास्ट तक देख लेनी चाहिए, क्योंकि आज मैं आपको कोर्सेज, फीस स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, प्लेसमेंट्स और कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूं। मैं इसके प्रोज एंड कॉन्स भी आपको बताऊंगा, मतलब मैं खाली केवल पॉजिटिव बात ही नहीं करूंगा, उसकी निगेटिविटी भी बताऊंगा और अचीवमेंट्स भी बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं, प्रैक्टिकल सी बात कहूं, इंडिया में सबसे बढ़िया जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर है उन टॉप यूनिवर्सिटियों में से एक है एलपीयू। जी हाँ, पंजाब की धरती पर बसी हुई ये यूनिवर्सिटी काफी अच्छी है, क्योंकि हर तरह की फैसिलिटीज यहाँ पर है। अगर आप एक अपार्टमेंट में रहना चाहते हैं, हॉस्टल में रहना चाहते हैं, तो वो भी आपको मिल जाता है। आप स्पोर्ट्स के स्टूडेंट है, स्पोर्ट्स की हर फैसिलिटीज यहाँ है। अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूं, नीरज चोपड़ा यहीं से पढ़े हैं। ऐसे बहुत सारे आपको यहाँ पर, पुनिया सर जो है आपके, जो एक वेट लिफ्टर हैं, कुश्ती के चैंपियन है, वो भी यहीं से पढ़े हैं। दुनिया भर के स्टूडेंट यहाँ से पढ़ के गोल्ड ला चुके हैं अपने देश के लिए। अगर मैं बात करूं 600 स्क्वायर फीट यानी कि एकड़ का एरिया यहाँ पर पर्टिकुलर है, 600 एकड़ का एरिया। चलो सारी बातें करेंगे डिटेल वाइज। सबसे पहले आपको बता दूं कि मैंने एक एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप एलपीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में, तो आपको बस सबसे पहले फॉर्म भरना होगा और ये फॉर्म जितना जल्दी भर दोगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि जो स्कॉलरशिप है वो आपको तभी मिलेगी और उतनी अच्छी मिलेगी। यहाँ पर आपको पता है कि एलपीयू स्कॉलरशिप भी देता है बच्चों को, और वो डिडक्शन हो जाती है उनके एडिशन फीस में से। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो एलपीयू में एडिशन लेने के लिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लाइक और शेयर करिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले जो बात करते हैं एलपीयू यूनिवर्सिटी की, मैं बात कर रहा हूँ 2005 में बनी यूनिवर्सिटी, जो कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, पंजाब में एस्टेब्लिश्ड है। और अगर मैं बात करूँ NIRF में इसकी रैंकिंग 47 की है, जो कि हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा दी जाती है, 47। और अलग अलग कोर्सेज की अलग अलग रैंकिंग है, किसी की 19, किसी की 17, किसी की 15। अब मैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूँ। देख सकते हैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 23rd नंबर पर है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में पूरे वर्ल्ड में कितनी यूनिवर्सिटीज आती होंगी, इससे ज़्यादा मुझे कहने की जरूरत नहीं है, मैं भी अचीवमेंट्स आपको बता रहा हूँ। टॉप हाईलाइट्स आप देख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज विद रियल इम्पैक्ट, तो इंडिया में दूसरे नंबर पर आती है एलपीयू। उसके अलावा सब्जेक्ट वाइज अलग अलग रैंकिंग यहाँ पर मिली हुई है। और आगे की बात कर लेते हैं, अचीवमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो एलपीयू रैंक इंडिया में नंबर 3rd पर है। अलग अलग कंडीशंस में यहाँ पे बात कर रहा हूँ अटल रैंकिंग, यानी कि जो अटल टिंकरिंग लैब है उसको लेकर। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर प्लेसमेंट्स की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ स्पोर्ट्स वगैरह का यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। देखिए, अब प्लेसमेंट्स की बात करेंगे, एक चीज़ मैं आपको बताने वाला। तो सबसे पहले जो मैं बात करना चाहता हूँ प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, सबसे पहले वो है दोस्तों यहाँ पर एडिशन क्राइटेरिया को लेकर। तो मेरे लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर दिखेगा पर्टिकुलर क्या एडिशन क्राइटेरिया रहता है। अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग क्राइटेरिया होता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बीटेक की, तो एलपीयू निस्ट या जेई मेंस के थ्रू यहाँ पर एडिशंस होते हैं, ठीक है। मैं बात करूँ बी आर्किटेक्चर की, तो वहाँ पे आपका जेई मेंस पार्ट 2 के या नाटा के थ्रू एडिशंस होते हैं। बीएससी, बीए, एलएलबी या बीबीए आप करना चाहते हैं, तो क्लैट, एलसेट और एलपीयू निस्ट का जो इनका अपना एग्जाम होता है उसको आप दे ही सकते हैं। एमबीए, एलएलबी में भी सब, चाहे एमएससी हो, चाहे एलएलएम हो, चाहे पीएचडी हो, किसी भी कोर्स में आप एलपीयू का वो टेस्ट देकर, जिसके लिए मैंने एडिशन फॉर्म नीचे दिया है उसको भर लीजिए। वो टेस्ट देकर आप अच्छी खासी स्कॉलरशिप के साथ यहाँ पे एडिशन ले सकते हैं। अब ये तो हुआ चलिए एडिशंस की बात। अब अगर आगे बात करते हैं कैंपस के बारे में, तो दोस्तों कैंपस के बारे में क्या ही कहूँ। 600 एकर्स में बसा है कैंपस, जिसमें आपको हर तरह की सुविधाएं दी जाती है। सुविधाओं की अगर मैं बात करूं, तो ये 9 स्टोरी बिल्डिंग है, जिसमें से आपको स्टोरी बिल्डिंग के साथ साथ बहुत कुछ मिलता है। हॉस्टल की मैं बात करूं, तो आपको 1 सीटर से लेकर 8 सीटर तक के रूम मिल जाते हैं। आप सिंगल रहना चाहें, आपको नॉन एसी, एसी चाहिए, दोनों तरह से मिल जाएंगे। नॉन एसी में आपके पास कूलर रहेगा, एसी में आपको एसी मिल जाएगा। अगर मैं मैश की बात करूं, तो यहाँ पे आपको 2 टाइम खाना है, 3 टाइम खाना है, सब मिलेगा। पंजाब की धरती पे आप हो, तो पंजाब का लोकल फूड, मक्खन भर भर के शुद्ध, वो भी यहाँ पर मिलता है।
बस यहाँ पे नॉन वेज नहीं मिलता, तो वेज यहाँ पे मिलता है। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि वाईफाई अपार्टमेंट्स में आपको मिल जाएगा, वाईफाई आपको मिल जाएगा पूरी, जहाँ पे आप हॉस्टल वगैरह में रहते हैं 24/7 आपको बेनिफिट्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। और सबसे अच्छी बात है, जितने भी रूम्स है ना उन सब में अटैच बाथरूम्स है, ताकि स्टूडेंट्स को पढ़ने में रात को जैसे स्टडी करते हैं, कोई भी इशू है यार, बाथरूम अटैच है तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स वहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो आप किसी भी तरह से यहाँ पर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूं तो क्रिकेट हुआ, चाहे बास्केटबॉल हुआ, चाहे आपका फुटबॉल हुआ, ठीक है ना, हर तरह के स्टेडियम्स यहाँ पर है प्रैक्टिस के लिए। जैसे कि मैंने बताया, काफ़ी सारे स्टूडेंट इंटरनेशनल मेडल्स भी ला चुके हैं अपने देश के लिए। कहाँ से पढ़े हैं? एलपीयू से। और बाकी यार पता ही है आपको, स्पोर्ट्स में हरियाणा और पंजाब देश में कहाँ आता है, सबसे ज़्यादा खिलाड़ी जो देश में नाम लाते हैं, मेडल्स लाते हैं, वो सारे के सारे हरियाणा और पंजाब से होते हैं। अभी आपने ओलंपिक्स देखे, आपको पता ही होगा। तो ऐसे में आप इस यूनिवर्सिटी में हो तो आपको ये बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं और फैसिलिटीज़ की, ठीक है, उसके बाद आगे की बात करेंगे, ठीक है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की जैसे मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे जो 9 स्टोरी बिल्डिंग है उसमें आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। जैसे मैं लाइब्रेरी की बात करूँ तो 4th स्टोरी में इनकी लाइब्रेरी होती है, जिसमें आपको मैगजीन्स, हर तरह की बुक जब आप चाहें आप यहाँ पे ले सकते हैं। 150 से ज़्यादा यहाँ पर अगर टर्मिनल्स ऑफ द यूजर्स इंटरेस्टेड ई रीडिंग यहाँ पे आपको मिल जाती है, ठीक है। बहुत कुछ है दोस्तों, एक कंप्लीट लाइब्रेरी यहाँ पर आपको मिल जाती है। हॉस्टल फैसिलिटी मैंने आपको बताई। स्पोर्ट्स केवल लैब की अगर बात करूँ तो इलेक्ट्रिकल लैब, इलेक्ट्रॉनिक्स लैब, मैकेनिकल, मेडिकल, फिजिक्स, एविएशन, बेसिक ट्रेनिंग, हर तरह के रेस्टोरेंट्स वगैरह, जैसे आप होटल मैनेजमेंट करते हो तो उसके लिए बेसिक ट्रेनिंग रेस्टोरेंट कैसा है। एनिमल सेल कल्चर लैब भी यहाँ पर आपको मिल जाती है। कंप्यूटर लैब, केमिस्ट्री लैब, सिविल इंजीनियरिंग, ऑल टाइप ऑफ लैब्स यहाँ पर है। अब आप, क्योंकि मेरे चैनल पर ज़्यादा कॉमर्स के बच्चे हैं तो कॉमर्स वालों के लिए भी बेस्ट ऑफ बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो प्लेसमेंट्स है, अब उसकी बात करेंगे आगे, बहुत हाई लेवल पर है भाई, और रैंकिंग भी बहुत आई है। स्क्रीन पर आपको सब कुछ दिख ही रहा होगा। तो प्लेसमेंट के लिए पहले मैं यहाँ पे आपको इनका प्लेसमेंट वाला ऑप्शन खोल के दिखा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम फीस स्ट्रक्चर वगैरह की बात करेंगे। प्लेसमेंट में अगर आप स्क्रीन पर कुछ देख पा रहे हो, अगर मैं पिछले 2-3 साल का डाटा इनका देखूं यहाँ पर, तो सबसे बढ़िया बात मुझे देखने में लगी है, जो मिनिमम सैलरी होती है वो इनकी इंक्रीज हुई है, ठीक है। अगर आपको दिख रहा होगा, नहीं तो मैं बता देता हूँ। 2000 अगर बात करें 2018-19 में सैलरी 3.5 लाख थी, उसके बाद वो इंक्रीज होकर 4,41,000, उसके बाद मतलब 44 लाख, सॉरी, हाँ, और 4,41,000, उसके अलावा 6,20,000। यानी कि जो यहाँ पर प्लेसमेंट्स होती हैं, जो मिनिमम प्लेसमेंट्स में सैलरी है वो इंक्रीज हो रही है। ये तो एक बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब कुछ यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, इनके स्टैटिस्टिक्स आप देख सकते हैं। 2000 से ज़्यादा रिक्रूट हायर एलपी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, 1000 से ज़्यादा यहाँ पर सीटीसी 5 लाख पीए मिल जाता है। 110 रिक्रूटर्स हैं आईआईटी, आईआईएम, एनआईटीआई जो एलपीयू में हायर करते हैं। 110 कंपनीज जो आती है एलपीयू में और हायरिंग करती है यहाँ पर, ठीक है। 1.6 लाख हाईएस्ट इंटर्नशिप स्टाइपेंड पर मंथ, यानी कि 1,60,000 पर मंथ सैलरी पर यहाँ पर प्लेसमेंट्स लगी हैं। उससे ज़्यादा और क्या ही कहूँ यार। ये आप देख सकते हैं इनका जो स्टैटिक्स है, जो चार्ट है, वो इंक्रीज हो रहा है, देख सकते हैं हर तरह से यहाँ पर, चाहे वो हाईएस्ट सैलरी पैकेज का हो, चाहे वो आपका नंबर ऑफ कंपनीज का हो, चाहे वो आपका नंबर ऑफ कंपनीज में सीटीसी को लेकर हो। और ये देख सकते हैं आप, सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट है वो कॉग्निजेंट कंपनी में है। उसके अलावा बॉश, अमेजन, आईबीएम, टीसीएस, विप्रो, कैपजेमिनी, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी में यहाँ पर प्लेसमेंट्स ले चुके हैं। जैसे हाईएस्ट प्लेसमेंट की मैं बात कर रहा था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर तरह से आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। मैं कहूँगा एक बार इनकी वेबसाइट पे विजिट कर लें और जो एप्लीकेशन का फॉर्म मैंने दिया है उसको आप देख लें। तो अब ये भी हमने देख लिया कि प्लेसमेंट में भी कम नहीं है एलपीयू, काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट्स यहाँ पर मिल रही है। अब बात करते हैं, पहले बात करेंगे फीस के बारे में, उसके बाद बात करेंगे प्रोज एंड कोज को लेकर, ठीक है दोस्तों। चलिए, अच्छा, मुझे कैंपस की एक बात और अच्छी लगी, मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी विजिट कर चुका हूँ वहाँ पर, अभी काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन मुझे वो जो मेरा एक्सपीरियंस था दैट वाज अमेजिंग। क्योंकि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ आप देखोगे, या तो उनमें बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स आपको दिखेंगी, या उनमें ग्राउंड से दिखेंगे, बिल्डिंग कुछ खास नहीं होगी। लेकिन एलपीयू का जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से बनाया गया है कि पेड़ पौधे, मतलब ग्रीनरी यहाँ पर बहुत सारा मिलेगी आपको। बिल्डिंग्स का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, और चूंकि 600 एकड़ में बनी हुई है तो आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए व्हीकल्स भी अंदर ही मिल जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है यार। और स्टूडेंट जहाँ पर रहता है, जहाँ पर पढ़ना चाहता है,
उसको बाहर आने की ज़रूरत ही नहीं है, हर फैसिलिटी आपको वहाँ पर मिल जाती है। वन ऑफ द बेस्ट अगर कहें तो यूनिवर्सिटी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे बात कर लेते हैं। देखो अगर प्लेसमेंट्स की अब मैं बात करता हूँ फीस स्ट्रक्चर की, तो मैंने इनका फीस स्ट्रक्चर का ऑलरेडी पीडीएफ यहाँ पर डाउनलोड कर रखी है, मैं आपको समझा देता हूँ और यहाँ पे चाहे इनकी वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, देख सकते हो यहाँ पर हायरिंग कहाँ से होती है बताने की भी जरूरत ही नहीं है। अब बात करते हैं, देखो कॉमर्स वालों की बात करूँगा। पहले बात करते हैं आफ्टर 12th आप कोई भी कोर्स करते हो, लाइक आप बीटेक करते हो, तो यहाँ पे जो सेमेस्टर वाइज फीस का स्ट्रक्चर है, आप अगर आपको दिख रहा है, लगभग बेसिक फीस 1,90,000 है सेमेस्टर वाइज, और बाकी डिपेंड करता है आपकी स्कॉलरशिप पर। अगर आपकी 20% स्कॉलरशिप लगी तो 1,52,000 पर सेमेस्टर, यानी कि उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना बैठेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बीटेक वगैरह के लिए ये फीस अप्रोक्सी 1.5 लाख के आसपास पर सेमेस्टर एवरेज आती है। बीकॉम ऑनर्स या बीबीए जो बच्चा करना चाहते हैं और उनके लिए लगभग एवरेज 1,20,000 है, लेकिन उसमें 48% तक, यानी कि अप्रोक्सी 50% तक स्कॉलरशिप मिल जाती है मेरे बच्चों। जी हाँ, एलपीयू का नाम ही काफ़ी है और 50% स्कॉलरशिप के साथ आपकी फीस मात्र और मात्र सेमेस्टर की 74,000 74,000 अप्रोक्सी यहाँ पे आपकी बैठेगी, तो ये भी एक अच्छी बात है। बाकी अगर कोई बीसीए वगैरह करना चाहता है तो उसकी 1 लाख पर सेमेस्टर है। स्कॉलरशिप अगर आपकी लग जाती है तो 50,000 के आसपास आपकी यहाँ पर बैठेगी। बीबीए एमबीए, बीबीए और एमबीए कोई करना चाहता है। अब एमबीए की खाली फीस में आपको बताऊं, यहाँ पर चलते हैं आगे। कुछ बच्चे यहाँ पर एलएलबी भी करना चाहते हैं तो उसकी भी लगभग 1,20,000 और यहाँ पे इंस्टॉल मतलब सेमेस्टर में, और स्कॉलरशिप लग जाए तो 60-65,000 के आसपास आपकी बैठेगी। आगे चलते हैं दोस्तों और कुछ और कोर्स की बात कर लेते हैं। जैसे बीकॉम कोई करना चाहता है, सिंपल बीकॉम, तो यहाँ पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग और इंटरनेशनल फाइनेंस से कोई करना चाहता है, ठीक है, उसके लिए 45,000 लगेंगे स्कॉलरशिप के साथ। विदाउट स्कॉलरशिप 1 लाख फीस रहती है। बाकी और जैसे बीएससी हो गया, बीपीईएस हो गया, जो स्पोर्ट्स वाले बच्चे हैं उनके लिए 50,000 है, लेकिन स्कॉलरशिप लग गई तो 25,000 के आसपास आपके यहाँ पर पड़ेगी। तो कुल मिलाकर आप खुद देख सकते हैं, रैंकिंग में हर चीज़ में अव्वल है। तो आप बाकी फीस स्ट्रक्चर वगैरह चेक कर लीजिए और कोई भी अधिक जानकारी के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वन ऑफ द बेस्ट है। अब बात करते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स को लेकर। देखो अगर बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, बात करें फैसिलिटीज़ की, तो उसमें मैं अगर 5 में से कोई देनी है मुझे यहाँ पर स्टार, तो मैं 5 आउट ऑफ 5 ही दूंगा, क्योंकि फैसिलिटी जो हमें चाहिए होती है वो हर तरह से मिल जाती है। अब आपको लगा कि सर ये इसमें थोड़ा फीस ज़्यादा नहीं है क्या? हाँ देखो, फीस उस हिसाब से ज़्यादा है, लेकिन फैसिलिटी भी फिर ज़्यादा है। अगर आप मान लीजिए बीटेक करना चाहते हैं या आप बीबीए करना चाहते हैं, आपका बजट थोड़ा ऐसा है, लगभग 5-7 लाख या 10 लाख के आसपास का है कंप्लीट कोर्स करने का, तो आपके लिए बढ़िया एलपीयू, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप हायर करेंगे तो फिर भाई एमआईटी, वीआईटी और भी थापर हो गया आपका, बहुत बेंगलोर में के एडिशन ले लो। लेकिन अगर एज कंपेयर टू द पंजाब और पंजाब के नियर अबाउट नॉर्थ में अगर मैं बात करूं, तो अगर इसका सिलेबस भी देखें तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से मच बेटर है। अगर फैसिलिटीज़ देखें तो आसपास में जितनी भी यूनिवर्सिटी आप मुझे गिनाओगे ना, उन सब में बेस्ट है। तो जो बच्चे एलपीयू के बारे में सर्च कर रहे हैं, मेरा मानना ये है कि दूसरों के कहने पर ना जाएं, एक बार खुद भी विजिट करें, सब चीज़ देखें। प्लेसमेंट्स वगैरह सब आपको एलपीयू की साइट्स पर दिख जाएंगी। अभी मैंने बताया कि इंक्रीजमेंट है, तो अगर आप भी यहाँ पर 2,000 से ज़्यादा बच्चे का प्लेसमेंट लेते हैं, अगर आप देखो, और सबसे बड़ी बात है, देखो प्लेसमेंट की बात होती है अपने ऊपर, हम कितने पढ़ने वाले हैं, कितने मार्क्स हम लाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कितनी कंपनियां कैंपस में आ रही हैं। तो यहाँ पे 110 से ज़्यादा कंपनीज आती हैं। अगर आपको एडिशन लेना है तो एडिशन फॉर्म का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके देख लीजिए। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो मैं फिर और किसी यूनिवर्सिटी की आपके लिए रिव्यू लेकर आऊँगा। थैंक यू।